हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ASY स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं अतुल माहेश्वरी एग्जामिनेशन की टॉप ऐसे क्वेश्चन जो अतुल माहेश्वरी एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। कैलेंडर के रीजनिंग क्वेश्चन अतुल माहेश्वरी एग्जामिनेशन में नहीं, हर एग्जामिनेशन में जहां आप पेपर देने जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वहां ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कोड और सन कोड और माह कोड और दिन का कोड लगा रहता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में कोड याद करने पड़ते हैं, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन बार बार हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन के कोड को याद कर लेंगे तो अच्छा होगा और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कोड अच्छे से याद कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और उसको लिख लीजिए कोड को, तो आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कैलेंडर के कोड को मतलब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं कि जैसे मैं 17 सितंबर 1969 को कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन हल किए जाते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हल किए जाते हैं और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता, सूत्र क्या है, क्या कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर माह कोड पहले होता है। माह कोड लिखा जाता है। माह कोड में जैसे जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है, अप्रैल का कोड 0 है, मई का कोड 2 है, जून का कोड 5 है, जुलाई का कोड 0 है, अगस्त का कोड 3 है, सितंबर का कोड 6 है, अक्टूबर का कोड 1 है, नवंबर का कोड 4 है, दिसंबर का कोड 6 है। ये सभी 12 कोड आपको याद होने चाहिए। ठीक है, परीक्षा टाइम में एक एक नंबर मायने रखता है, एक एक नंबर जो लेकर चलता है वही आगे जाता है। ठीक है, तो आप लोग कोड से मत घबराइएगा, आप लोग कोड याद कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तब एग्ज़ाम देने जाइए, तभी आपको अच्छे से रैंक आएगी, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तभी तो मिलेगा, एक एक नंबर के पीछे भागेंगे तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा इसमें। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और यहाँ पर सन कोड भी दिया है। सन कोड, जैसा कि सन कोड मैं आपको बता दूं, सन कोड 16वीं ईस्वी का कोड क्या है, 6 है, 17वीं ईस्वी का कोड 4 है, 18वीं ईस्वी का कोड 2 है और 1900 ईस्वी का कोड 0 है, 2000 ईस्वी का कोड 6 है। ठीक है, तो आप लोग कोड अच्छे से याद कर लीजिए। और एक सूत्र भी होता है, दिन का कोड भी होता है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप इस कोड को लिख लीजिए क्योंकि बिना लिखे ये याद नहीं होगा और ऐसे देखेंगे तो रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। सूत्र सूत्र क्या है इस सवाल को हल करने के लिए? सूत्र है तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी। अब बोलेंगे लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष वो होता है जैसा कि आपने, जैसे मैं बता दिया कि 1950 है, 1950 में 50 के डिजिट में 4 से भाग करेंगे तो आज आज से 1950 के बीच में कितने लीप वर्ष आए रहेंगे वो आपको दिखा दिया जाएगा, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। तो 50 में 4 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 से फल आता है। ठीक है, बरचों का 48। ठीक है, तो 12 आएगा, 12 वही आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, 12 वही आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मैं आपको बता दूं कि ये सूत्र है और ये दिन का कोड है। ये वाला दिन का कोड क्या है, दिन का कोड मैं आपको दिखा दूं। दिन का कोड जैसे रविवार का कोड 1 है, मंगलवार का सोमवार का कोड 2 है, मंगलवार का कोड 3 है, बुधवार का कोड 4 है, गुरुवार का कोड 5 है, शुक्रवार का कोड 6 है, शनिवार का कोड 0 है। कोड आपको सवाल हल करने के बाद ये दिन का कोड लिया जाएगा, क्योंकि आंसर तो अंकों में आएगा और कोड से ही पता चलेगा कि कौन सा दिन पड़ेगा। तो जैसा कि 5 आएगा तो गुरुवार होगा, 4 आएगा तो बुधवार होगा, तो आंसर जैसा होगा। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आपको एग्जांपल एक देता हूँ। जैसा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1950 को मैंने यहाँ पर हल किया है कि यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर मैंने एक हल किया है, हल सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कोई, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है
कि मैंने आपको सूत्र बताया था ना, सूत्र में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सूत्र तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी बटे 7। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है 26 जनवरी है तो 26 तारीख हुई। जनवरी का कोड मैंने यहाँ पर बताया था आपको, जनवरी का कोड 1 होता है तो जनवरी का कोड 1 ले लिया मैंने। जनवरी का कोड क्या होता है? 1 होता है। जनवरी का कोड 1 ले लिया और प्लस 50, मतलब कि 1950 के लास्ट डिजिट अंक जिसमें हम भाग देंगे 4 से, वही लेना है। यहाँ पर वही लेना है, 50 लेंगे उसमें 50 से भाग देंगे 4 से, जो आंसर आएगा 12 आया, 12 वही लीप वर्ष हो गया, ठीक है। और शताब्दी कौन सी है? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का कोड मैंने क्या बताया? 0 बताया, 0 लिख लेंगे बटे 7, बस वही लिखना है। और यहाँ पर इसको हल करने पर 89/7 आएगा। 89/7 में भाग देंगे तो शेषफल जो आता है, शेषफल यहाँ पर लिया जाता है भाग में। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर भाग दिया मैंने कि 7/89, मतलब कि जैसे 7 × 9 = 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, 9 बचा, तो 7 दूनी 14 हो गया ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5 बचेगा ना। 14 में से मतलब कि 19 में 14 घटेगा तो 5 बचेगा शेषफल। तो शेषफल लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। शेषफल लिया जाता है, शेषफल से कोड मिलता है हमको कि शेषफल मतलब कि जैसे यहाँ पर जो भागफल आया वो लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 का कोड ही नहीं होता, तो यहाँ पर शेषफल लिया जाता है। हर सवाल आप लगाएंगे, जहाँ भी सवाल लगाएंगे तो शेषफल लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को पीछे करके फिर देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और 5 जब शेषफल लेंगे तो शेषफल जब 5 आया, शेषफल कोड हमारा जब 5 आया तो कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर मैंने बताया 5 कोड का, जब 5 कोड का कौन सा दिन पड़ता है? 5 कोड का गुरुवार दिन पड़ता है। 26 जनवरी 1950 को गुरुवार का दिन पड़ा होगा, ठीक है। कैलेंडर में उठाकर देख लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को गुरुवार का दिन पड़ता है, गुरुवार, ठीक है, गुरुवार का दिन। ऐसे ही हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन करे जाते हैं। आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा और प्रैक्टिस में अच्छे से मतलब कि बताए रहिएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, और आपको यही सूत्र लगाना है, यही कोड लगाना है, यही सब फॉलो करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन अतुल महेश्वरी एग्जामिनेशन में आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है कि इस तारीख को कौन सा दिन था, ये और ज़्यादा घुमाक भी नहीं आता अतुल महेश्वरी एग्जामिनेशन में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है, टाइम कम, जितना कम समय में बता दूं उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसीलिए एक एग्जांपल बता रहा हूं, और जब रिवीजन कराऊंगा तो 2-3 एग्जांपल लूँगा इसका, ठीक है। तो आप लोग अपने से और क्वेश्चन बनाइएगा, ना आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। न्यू चैनल है, सपोर्ट करिए, ठीक है। आपके सपोर्ट से ही मैं और आगे जाऊंगा तो और अच्छी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।